तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वॉइस। वॉइस क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है और ये एग्जाम्स में किस तरह से आते हैं, बोलचाल में इनका यूज़ कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। वॉइस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ध्यान देना, एक्टिव और पैसिव। दोस्तों एक्टिव होते हैं उनमें सब्जेक्ट मेन होता है, यानी कि करने वाला पहले होता है और जो किया जाता है काम वो बाद में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बाद में होता है। लेकिन दोस्तों पैसिव की बात करें तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में ले लिया जाता है, यानी कि काम किया जाता है उसको प्राथमिकता पहले दी जाती है, करने वाले को बाद में। और एक्टिव में करने वाले को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाती है। तो ध्यान देना, एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। दोस्तों यदि बात करें एक्टिव की एक्टिव की, तो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगती है। जो भी टेंस होगा, यदि परफेक्ट होगा तो हमारा हैज हैव हैड या विल हैव सेल हैव लगेगा। यदि कंटिन्यूअस होगा तो हमारा इज एम आर वोज वर्ब विल बी सेल बी, यानी कि जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे हमने लास्ट टाइम टेंस में देखा था। यदि और बात करें दोस्तों मेन वर्ब की, तो इसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म लगेगी, चाहे आईएनजी की बात करें चाहे थर्ड फॉर्म की बात करें, वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगी। जिस तरह की हेल्पिंग वर्ब होगी उसी तरह की आपकी वर्ब लगेगी। यदि इजएमआर होगा तो आईएनजी, वॉज वर्ब होगा तो आईएनजी, हैज हैव होगा तो थर्ड फॉर्म, हैड होगा तो थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपकी जिस तरह की हेल्पिंग वर्ब होगी उसी तरह से मेन वर्ब लगेगी। क्लियर। अब बात करते हैं पैसिव की, तो जैसे हमने बताया कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा। अब यदि बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब एक स्टेप आगे बढ़ा के लगती है, यानी कि कैसे लगती हो मैं अभी आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगा। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। ध्यान देना दोस्तों, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलती है पैसिव वॉइस में, चाहे वो कंटिन्यू का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे कोई भी हो, मॉडल का हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा बेसिक चीज़ें जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड। दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है पैसिव वॉइस एक्चुअली में यूज क्यों किए जाते हैं। पैसिव वॉइस इसलिए यूज किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति काम नहीं करता है, किसी की पोस्ट काम करती है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप नहीं काम करते, आपकी पोस्ट काम करती है, आपकी पोस्ट की वैल्यू होती है। तो इसलिए वहाँ क्या होता है कि आप खुद को हाईलाइट नहीं कर सकते, काम को हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा आपको सूचित किया जाता है, अब कौन सूचित करेगा वो नहीं बताया जाता है, काम किया जाएगा। अब काम किया जाएगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे कि इनको चेंज कैसे करना है वो चीज़ देखते हैं। तो चेंज करने के लिए फिर से हम एक चार्ट बना रहे हैं दोस्तों। ये जो हमने टेंस में पढ़ा था चार्ट, यही चार्ट है हमारे पास। तो पहले हम देख रहे हैं टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो दोस्तों ये प्रेजेंट वाला आपको सीरीज दिख रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इन तीनों को क्या करेंगे, एक स्टेप आगे ले लेते हैं, यानी कि ये चेंज होंगे कंटिन्यू में। क्लियर। ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, किसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यू या फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर। तो एक स्टेप आगे ले लेंगे। यदि बात करें दोस्तों परफेक्ट की, जितने भी परफेक्ट वाले हैं वो भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की, तो तीनों के तीनों एक स्टेप आगे चले जाएंगे। तो ध्यान देना, तीन प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हमने एक स्टेप आगे लिए, परफेक्ट वाले भी एक स्टेप आगे लिए। अब दोस्तों बात करें यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये नो चेंज रहते हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, ना ये आगे जाएंगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, वही का वही रहेगा। हैज बीन ही रहेगा, हैव बीन, हैड बीन ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि बात करें दोस्तों, अब हमारे 9 टेंस कंप्लीट हो गए, 9 टेंसेस। अब बात करते हैं 3 की, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनका क्या करें। तो दोस्तों याद रखें कि ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये भी नो चेंज रहता है, परफेक्ट कंटिन्यू की तरह ये भी नो चेंज रहता है। विल बी ही रहेगा, सेल बी ही रहेगा। बात करते हैं
प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की। तो दोस्तों यहाँ देखने को जैसे मिल रहा है हमें इजेमार वोजबर। तो दोस्तों इजेमार में हो या भोजबर में हो, उन्हीं का उन्हीं में रहेगा, यानी कि ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन इनमें दोस्तों बीइंग लग जाता है, यानी कि इजेमार और भोजबर के बाद बीइंग देखने को मिलेगा। तो हम ये चार्ट में लिख रहे हैं बीइंग, तो आप क्लियरली समझ जाओगे। क्लियर, ये हुआ हमारा टेंस को कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप कुछ बहुत ईजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो दोस्तों इसको चेंज किया हमने, तो इंग्लिश पहले आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें पहले चाहिए। क्योंकि दोस्तों रूल जो होता है हमारा वो ये होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा एक्टिव का रूल होता है। जब दोस्तों पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो याद रखना, सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट लग जाएगा सब्जेक्ट की जगह, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम उठा के सबसे पहले ले लेते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने बताया, एक स्टेप आगे बढ़ के ले लेंगे, या इजेमार वोज वर्ब में बीइंग लगा देंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म और बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा वो लास्ट में चला जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दोस्तों लास्ट में सब्जेक्ट जब लास्ट में चला जाता है जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ध्यान देना, मैं ये चार्ट बना रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेके, तो आप क्लियरली समझ लेना। देखिए ही का यहाँ हो जाता है बाय के बाद जब ले जाते हैं तो हिम, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, और आई का मी हो जाता है। और दोस्तों यू का यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्लियर कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है तो किस तरह से होता है, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है दोस्तों तो ये सब्जेक्टिव केस हो जाए। जैसे हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, और देम का दे हो जाएगा, इस तरह से। चलिए तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा भी कि ही स्पीक्स इंग्लिश, तो दोस्तों इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ, तो इंग्लिश को पहले ले लिया, इंग्लिश। अब हमारा टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि एस लगा है, तो इंग्लिश। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी कि कंटिन्यूअस में जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में इज एम आर देखने को मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाय, और दोस्तों ही का यहाँ हिम हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, इसका हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, उसको पहले ले लेंगे, यानी कि दिस वर्क हैज बीन। ये हैव और हैज वाले टेंस में है, एक से आगे बढ़ेगा तो दोस्तों बीन आ जाएगा, यानी कि हैज बीन हो गया। तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, आई का यहाँ लास्ट में चला जाएगा तो मी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी हैड प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुकी थी। तो दोस्तों हेड में है, एक से आगे बढ़ जाएगा हेड बिन में। सबसे पहला काम होगा हमारा टेंस को पहचानना कि ये कौन सा टेंस है, इजेमार है, वोजबर है, हेड वाला है, ये कहाँ जाएगा और कौन सा है। क्लियर, तो हमें ऑब्जेक्ट पहले उठाना है, हॉकी ले लिए पहले, उसके बाद हेड किस में चला जाएगा, हेड बिन में, और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई बाय, और सी का दोस्तों हर हो जाएगा, तो यहाँ हर देखने को मिल रहा है क्लियरली। और अब बात करते हैं ही विल टीच यू। नेक्स्ट देखिए, ही विल टीच यू, तो इसका दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, यू, यू को पहले ले लिया, यू विल बी, विल या सेल होगा, ये आगे बढ़ जाएगा एक स्टेप, तो विल बी सेल बी में चला जाएगा, तो यू विल बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म दोस्तों टॉट होती है बाय हिम, ही का यहाँ चेंज हो जाएगा बाय हिम हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक दो और देख लीजिए, आई डिड हिज वर्क, मैंने उसका काम किया, आई डिड हिज वर्क। तो चलिए बनाते हैं, तो हिज वर्क दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, यानी कि हिज वर्क वॉज डन बाय मी। दोस्तों यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यू में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्क, यहाँ हिज वर्क एक ही है तो यहाँ वॉज लग जाएगा, हिज वर्क वॉज डन बाय मी, आई का यहाँ चेंज हो जाएगा मी में। he ate the food, next है he ate the food, the food was eaten by me। क्लियर, इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके सामने
इंट्रोगेटिव। दोस्तों अब मैं बता दूं इंट्रोगेटिव कैसे बना जाते हैं। जब कभी भी आपको इंट्रोगेटिव एक्टिव दिया होगा और उसको पैसिव में चेंज करना होगा तो देखिए, हैव यू बिटन हिम, हैव यू बिटन हिम। तो दोस्तों यहाँ इंट्रोगेटिव है ये, क्योंकि हैज है पहले लग गया। तो यहाँ हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ हैज लेना पड़ेगा। तो हैज को सबसे पहले ले लीजिए, हैज ही बीन। दोस्तों हैज बीन, हैज बीन में जाएगा तो हैज ही बीन बिटन बाय यू। दोस्तों यहाँ बीट की थर्ड फॉर्म लगेगी, बिटन, और बाय और यू यहाँ सब्जेक्ट है तो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि लास्ट में यू लग जाएगा। नेक्स्ट है बिल सी सिंग ए सॉन्ग। तो इसका हो जाएगा बिल ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है यहाँ ले आए, तो बिल ए सॉन्ग बी संग बाय हर, इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्लियर। दोस्तों अब देखिए आगे कि कंटिन्यू वाले आते हैं, जैसे इजेमार या भोजवर, उनको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज टीचिंग हिंदी, आई वॉज टीचिंग हिंदी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, हिंदी वॉज बीइंग टॉट बाय मी। आई का यहाँ मी हो जाएगा। दोस्तों ये वॉज वर्ब में है तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें बीइंग जोड़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसी तरह बना देंगे। नेक्स्ट है सी इज राइटिंग अ बुक। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ए बुक है, इसको पहले ले लेंगे, ए बुक इज बीइंग रिटन बाय हर, सी का हर हो जाएगा, इजेमार में है इजेमार में ही रहेगा, बस बीइंग लगा देंगे। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा हो, यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, जैसे मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हो, तो कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो दोस्तों इट को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या करेंगे, जो इट है उसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, आई डू। अब दोस्तों आई डू मैं करता हूँ, अब कुछ तो करता हूँगा, यो दिया नहीं है क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इट पहले ले लेंगे। तो इट इज कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इट इज डन बाय मी, आई का यहाँ मी हो जाएगा। लिखने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, यहाँ बाय मी लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, तो यहाँ हो जाएगा It was said by him. बाय हिम लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आई एट, मैंने खाया, It was eaten by me. It was eaten by me. इस तरह से हम बना सकते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो हमारे पास। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने कि कुछ कंडीशन में क्या होता है, हम बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते वो देख लीजिए, मैं नोट डाल के बता रहा हूँ आपको। तो पीपल, समबडी, एनीबडी, वन, समवन, इस तरह की सब्जेक्ट यदि आते हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, उनको बाय के बाद नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें, पीपल स्पीक हिंदी, लोग हिंदी बोलते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हिंदी ऑब्जेक्ट है तो हिंदी को पहले ले लेंगे। चलिए ले लीजिए, पहले ले लिया, तो हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल। दोस्तों यहाँ बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हिंदी लोग ही बोलेंगे, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन। क्लियर। नेक्स्ट है वन विल कीप वंस प्रॉमिस, तो हो जाएगा दोस्तों वंस प्रॉमिस विल बी केप्ट। अब बाय वन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने somebody called me, किसी ने मुझे बुलाया। तो देखें I was called, मुझे बुलाया गया। अब यहाँ बाय somebody लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई बुलाए गए, अंडरस्टूड है। तो ये थे दोस्तों आज पैसिव वॉइस हमने डिस्कस किए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होने में कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब आंसर देने की। और इसी तरह से दोस्तों हमारे वीडियो देखते रहें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।